अन्य समाज के भी भाई हैं, प्रशासन के भाई भी हैं। आज हम लोगों ने ये करके दिखाया है कि राजनीति से बड़ी समाज नीति होती है। ये साबित करके हम लोगों ने दिखाया है। एक बार हम लोगों ने देखा कि हमारे समाज को बिखेरने के लिए किस तरीके से काम हुए थे। उन सभी कामों को लेकर के हमने लगातार जन जागरण किया और इस जन जागरण की कीमत हम लोगों ने चुकाई। लेकिन आज देख रहे हैं डूंगरपुर की सड़कों पर आदिवासी है। चारों तरफ आज पूरा डूंगरपुर बंद है। ये आप लोगों की बदौलत से हुआ है। दोस्तों, हमारे समाज को एक मूर्ति लगाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। राणा पूजा भील की मूर्ति, उसके लिए हमारे ऊपर केस हो गए और आज की तारीख में वहां पर अभी भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है। तो हम जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि वो बैरिकेडिंग अब तो कम से कम हट जाना चाहिए। ये हम कहना चाहते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? हाथ उठा करके बताइए। ये जिला प्रशासन से हम कहना चाहते हैं। आज हमारे जिले के अंदर, पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, सभी स्कूलों के अंदर कर्मचारी कम है। कम से कम हर एक सीनियर स्कूल में 5 से 6 पद रिक्त है। क्या ये बात सही है? कर्मचारी टीचर है ही नहीं। किसी भी स्कूल में जाओ 5 से 6 टीचर नहीं है। और डूंगरपुर में 167 खदाने हैं। कल परसों अखबार में आया था। कितना? 167। और अभी 25 और खुलने वाली है। तो उस खदानों का पैसा हमारे जिला मुख्यालय पर कलेक्टर साहब के नेतृत्व में इकट्ठा होता है। उस पैसे का क्या हो रहा है भाई? ये हम पूछना चाहते हैं। ऐसा ही उदयपुर में पैसा इकट्ठा होता है, ऐसा ही बांसवाड़ा में होता है, ऐसा ही प्रतापगढ़ में होता है, ऐसा ही डूंगरपुर में होता है। तो हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, उस पैसे का उपयोग करिए आप। और किसमें करिए? हमारी जो प्राइवेट आपका जो बच्चे हैं, जो हमारे ट्रेनिंग किया हुआ है मैथ्स में, अंग्रेजी में, विज्ञान में जो ट्रेनिंग किए हुए उनको शिक्षा मित्र के रूप में सभी स्कूलों में लगाया जाए। यह हम कहना चाहते हैं। क्या यह होना चाहिए? तो हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं, जिला कलेक्टर से कहना चाहते हैं, हर एक सीनियर स्कूल में ये जो मिनरल निकल रहा है उसके पैसे से 5-5 शिक्षक स्कूलों में अविलंब लगाए जाए। ये हम कहना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आदिवासियों का परंपरागत रूढ़िगत ग्राम सभा कह रही है। ये कार्यक्रम किसके नेतृत्व में हो रहा है? मेरे नेतृत्व में नहीं हो रहा है। ये कार्यक्रम हमारे डूंगरपुर की 17 पालों के कमेटियों के नेतृत्व में हो रहा है। ये बात ध्यान रखो। ये पाल विद्यार्थी है, पालों के नेतृत्व में हो रहा है। और पहले हमारे पूर्वजों के जमाने में हम लोगों ने देखा है, अंग्रेज कोई कानून भी पारित करते थे, रजवाड़े कोई कानून भी पारित करते थे, तो वो कमेटियों को बगैर पूछे कोई भी कानून लागू नहीं करते थे। क्या ये बात सही है? तो पालवी राज वापस लाना है कि लाना है? कौन कौन लाना चाहता है? यदि आप लोग पालवी राज वापस कायम करना चाहते हो
तो आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1, हमारे इलाके में जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कहना होगा कि आप लोगों को आदिवासी परिवार का साथ देना है। जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन सबको आदिवासी परिवार का साथ देना है। और उनका काम क्या है मैं वो आगे बताता हूं। इसके बाद दूसरी बात, यदि पालवी राज लाना चाहते हैं तो हमें 353 सरपंच हैं, उन सरपंचों को भी साथ देना होगा। क्या वो करेंगे? यदि नहीं करते हैं, उखाड़ के फेंक देना है। और तीसरी बात, जितने भी कमेटी है हमारे पालों के, फलों के, इन सभी कमेटियों को आदिवासी परिवार का साथ देना है। और क्या करना है? सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ड्यूटी होगी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ड्यूटी होगी कि अपनी अपनी पंचायत के अंदर कोई भी बच्चा स्कूल टाइम के बाद, स्कूल टाइम के समय रोड पर नजर नहीं आना चाहिए। किसी मंदिर में नजर नहीं आना चाहिए। 16 सोमवार पीली मीनावाड़ा वाली आई, ये सब बंद होना चाहिए। इसलिए ये ड्यूटी है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पूरे 30 साल समाज के नाम का पैसा खाया है, समाज के नाम का पैसा। ये समाज का सर्टिफिकेट लगाया तब उनको नौकरी मिला था। भैंस चराने के लिए अब काम नहीं करना है। कुछ कर्मचारी बस मेरा काम हो गया ऐसा करके भैंस चराते, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए कह रहा हूं आप लोगों का जीवन समाज के नाम लगाना है। कोई बच्चा भटकना नहीं चाहिए, किसी गली में, गांव में, मंदिर में, दुकान में, स्कूल टाइम के अंदर नहीं। पिछली बार यही बोला था मैंने, लोगों ने मेरे ऊपर केस कर लिया। केस करोगे, जेल में डालोगे, और क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आदिवासी परिवार का हर एक कर्मी, हर एक बेटा, हर एक बेटी आज की तारीख में अपने समाज के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार है। मेरी कौन सी औकात है? दूसरी बात, सरपंचों का काम होगा। क्या काम होगा सरपंचों का? दिन डूबने के बाद हर एक सरपंच अपनी पंचायत के अंदर एक चक्कर जरूर लगाए, एक चक्कर जरूर लगाए। जो बच्चे रोड पर मिले उनको समझाए, नहीं समझे तो कांजी रात में ले जाए। समझ में आ गया? कोई फालतू भटकना नहीं चाहिए। और अपने अपने पंचायत में प्रस्ताव पारित करो, पंचायत में प्रस्ताव पारित करो कि हमारी पंचायत के अंदर एक भी अंग्रेजी शराब की बोतल नहीं बिकनी चाहिए। यह प्रस्ताव पारित करो। इन बातों का पालन सरपंच नहीं करे तो क्या करना है? अगले चुनाव में उखाड़ फेंको। नहीं चाहिए सरपंच। ये दो का। तीसरा, हमारे वडील लोग पालवी राज वापस लाना है तो हम लोगों को पालों के नेतृत्व में काम करना होगा, कमेटियों के नेतृत्व में काम करना होगा।
हमारे कमेटियों के पूछे बगैर एक भी पुलिस वाला गांव के अंदर नहीं घुसता था। पहले जमाने में एक भी पुलिस वाला कमेटी की इजाजत के बगैर गांव में नहीं घुसता था। क्या ये बात गलत है? यदि ये बात सही है तो हम लोगों को हमारे गांवों के कमेटियों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, समझाना होगा। और कोई भी आपसी झगड़ा आदिवासी बनाम आदिवासी झगड़ा होता है तो हमें सीधे पुलिस थाने में नहीं जाना है। हमारे गांव के अंदर अपनी आदिवासी पंचायत के अंदर बढ़ाना करना है कमेटी के नेतृत्व में और वहीं पर निपटाना है। कोई भी केस डायरेक्ट यदि पुलिस थाने में आने वाले समय में कोई लेके जाएगा तो उसके साथ समाज अपने आदिवासी परिवार से उसको बहिष्कृत करेगा। ऐसा हम कहना चाहते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? इसलिए आज की तारीख में पॉक्सो एक्ट में समझो मेरे भाइयों, पॉक्सो आज डूंगरपुर जिले के अंदर कम से कम 200 बच्चे कम उम्र के जेल में 20-20 साल की जेल में है, जेल की सजा हो रही है। कई लोगों ने झूठे आरोप लगा दिए। था झगड़ा जमीन का, कहां सुनी का झगड़ा था और केस लगा दिया। किसका केस लगा दिया? पॉक्सो का। और बगैर जांचे परखे इन लोगों ने हमारे बच्चों को 20-20 साल की जेल में डाला है। यदि आप लोग कमेटी लोग, यदि आप सरपंच लोग, यदि आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे बच्चों को नहीं बचा सकते, हमारी न्याय व्यवस्था कायम नहीं कर सकते तो आप लोगों को डूंगरपुर की धरती पर आदिवासियों के बीच में आप हमारे लीडर हो, ये हमें कहने में शर्म महसूस होगी। ऐसा मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और हमारे बच्चों को बचाना होगा। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, भारत भूमि का सबसे पहला रहने वाला कौन है? भारत भूमि पर सबसे पहले रहने वाला कौन है? और सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? भीली, सबसे पुरानी। और कई लोग कहते हैं संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो भीली से मैच नहीं करते और भीली के शब्द हैं वो तो हिंदी में भी लिखे नहीं जा सकते है ना, और ना ही आपका संस्कृत में लिखे जा सकते। तो सबसे पुरानी भाषा है आदिवासियों की भाषा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। आज जो लोग मानकर आए हैं उन्हीं लोगों ने कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्या कहा था? भारत में तो आदिवासी रहते ही नहीं है। अब इनको लग रहा है कि आदिवासी जाग गया है तो अब आदिवासी गौरव दिवस मना रहे। पहले वालों ने क्या मनाया था? आदिवासी कल्याण दिवस। अब इतने पढ़े लिखे लोग, इतने सामाजिक कार्यकर्ता ने, हमारे ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन के लोगों ने, विद्यार्थी मोर्चा के लोगों ने, युवा मोर्चा के लोगों ने, मुक्ति मोर्चा के लोगों ने इतना बड़ा त्याग करके इतना बड़ा जन जागरण किया। और पिछले दिनों हम लोगों ने 15 जुलाई को रैली किया मानगढ़ पर, तो कई लोगों की जड़ें हिल गई। जड़ें मोटा मोटा वडला ली गया।
त्याने वडले विचार कीधो कि आपणे मानगढ़ सड़ी जन पर अणक कालजे बराबर कोई हिम्मत थाय इतने लोग आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। हेलो इथे आप अबराती ने कालजास कर सके बिजली कोई औकात नहीं है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात, हमारे समाज के अंदर एक परंपरा है लीलवण। लीलवण जानो? लीलवण के अंदर मेरे गांव के बाहर की मताई है, मेरे घर से मेरे बाड़े के बाहर। तो उस मताई पर जब लीलवण करते हैं तब हमारे लोग पांती करते हैं। उस पांती के अंदर भगत आदमी है या जगत है, सबको बराबर पैसा देना पड़ता है। सही है गलत है? गेड़ी हर एक घर से बराबर पैसा देना पड़ता है। यदि बकरा 10,000 का है और पूरे गांव में 50 घर है तो जितना भी भाग आए देना पड़ता है, चाहे आदमी खाए चाहे ना खाए। तो पूरे देश के अंदर कहीं भी ऐसी कोई परंपरा है कि बगैर खाए पैसा चुकाओ? है कोई परंपरा सी? नहीं है। ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है तो भी हम पैसा देते हैं। ये बात सही है गलत है? तो आप लोगों को आदिवासी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, विद्यार्थी मोर्चा को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कारवा खड़ा हुआ है, विश्व आदिवासी दिवस सहित सारे जो प्रोग्राम है, अभी बेलगा में भी कार्यक्रम होगा अक्टूबर में, पूरे साल का शेड्यूल बना है और सबके लिए आपको हर एक घर से कम 5-5 रुपया हर एक इंसान को देना चाहिए। दोगे क्या? देना पड़ेगा। ये बात आप लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं। और एक हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ी परंपरा है न्याय व्यवस्था में। आज आप पुलिस में जाओगे, कोर्ट में जाओगे तो 10 साल भी हो जाएंगे, 15 साल भी हो जाएंगे, लेकिन आपका केस सुलटेगा नहीं सुलटेगा। और हमारे पालों में, हमारे गांवों में बहुत बड़ी परंपरा थी। न्यावता, बढ़ाड़ा, कादिरा, उसके अंदर 2 से 3 दिन के अंदर न कोई वकील, न कोई जज, न कोई पैसा, गुड़ खा करके न्याय होता था। ये न्याय व्यवस्था में पुनः कायम करना है। ये बात आप लोग यहाँ से गांठ बांध करके जाइए कि आज के बाद में हमारा जमीन का झगड़ा हो सकता है, गाली गलौज का झगड़ा हो सकता है, किसी भी तरीके का झगड़ा हो सकता है, गांव में ही हमें निपटाना है। अभी देख लीजिए, हमारे आसपुर में हमारे 2 भाई लड़े थे, आमने सामने केस हो गया और समझाइश किया, कम से कम 10 दिन के अंदर ये झगड़ा निपट गया। ये आकर के बैठे हमारे दोनों भाई, रमेश भाई खराड़ी और महेंद्र भाई डामोर। जहां भी हो इधर आइए। तो झगड़ा निपट गया और अखबार में छप करके आया और पूरे देश भर में मैसेज गया कि आदिवासी परिवार ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। ये बात हमें समझना पड़ेगा। और एक बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, हम लोग बर्थडे मनाने के हामी नहीं हैं। आप लोग बर्थडे मनाना चाहते हो तो अपने गांव के लोगों को बुलाइए और एक तावड़ो सोका
ने एक तावड़ो लापी खवड़ावी दो और रोकड़ो रूपी दो। ये मेरी बात कौन कौन मानोगे? हाथ ऊंचा करो, सौगंध खाओ, करोगे? आज के बाद कोई केक लाएगा नहीं, आज के बाद कोई बर्थडे के अंदर केक नहीं लाएगा। लापिन सोका खड़ा हो और आदिवासी परिवार से तेड़ो आ दो, तुम्हारे घेरे खाली थी जाए, ये इतना आ जाएंगे, लेकिन केक नहीं। दूसरी बात, ये जो बच्चे बाइक राइडिंग करते, इसके पक्षधर हम नहीं है। ये ग्रुप बना करके बाइक राइडिंग करते हो, उसके हर हाल में हम लोग पक्षधर नहीं है। और जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं, ये विरोधी जो राजनीतिक लोग हैं, वो बच्चों को बुला करके शराब पार्टी करते, मुर्गा पार्टी करते, बकरा पार्टी करते और बच्चों को पत्थरबाजी भी करवाते हैं। ये पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है, ये मामला उजागर हुआ है हमारे इलाके के अंदर। आदिवासी परिवार को बदनाम करने के लिए हम लोग जो जनजागरण कर रहे उसको बदनाम करने के लिए ऐसा किया, तो कोई भी बच्चा दिन डूबने के बाद सड़क पर नहीं रहेगा और कोई पत्थरबाजी नहीं करेगा, ये बात हम कहना चाहते। और दारू पीने की तो बात ही दूर है। और आजकल हम लोगों ने देखा है कि बाइक से बाइक टकरा दी है, शर्मनाक बात है। हम लोगों ने अपना जीवन के लिए नौकरी जहां पे लगाया, क्या क्या नहीं हो रहा है, मेरे को लोग क्या क्या बोलते, फिर भी हम लोगों ने आपके लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं और आप हो कि मानते नहीं हो। कोई भी आदिवासी दिन को दारू नहीं पिएगा, हम लोगों ने शपथ भी दिलवाई है। और बगैर दारू पिए मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल कभी टकरा नहीं सकती, ये बात हम कहना चाहते हैं। और जिला प्रशासन से एक बात और कहना चाहते हैं, इस डूंगरपुर शहर के चारों तरफ आदिवासी लड़कों को ही बाइक रोक करके चालान बनाते हो, बिल्कुल बात सही है। ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि भीलराज कायम हो पाए, भील प्रदेश बनने वाला है, आदिवासी राज आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि भील एक बार जाग जाता है तो वो कभी सोता नहीं है, ये हम लोगों ने करके दिखाया। कई लोग कहते थे कि आप भील प्रदेश क्यों बोलते हो, ऐसा बोलते थे, जय भील प्रदेश क्यों बोलते हो। एक कम्युनिटी के नाम पर जागरण करने का परिणाम है यह इतना बड़ा समाज इकट्ठा हुआ है। ये भील प्रदेश यानी हमारे पूर्वजों की धरती है, जहां हमारे पूर्वज राजा थे उसको भील प्रदेश कहते हैं। तो हमारे पूर्वजों की जय है, जय भील प्रदेश। कई लोग कहते थे ये जोहार झारखंड से लाए हैं, छत्तीसगढ़ से लाए हैं। आज कम से कम इसी विश्व आदिवासी दिवस पर 15 के आसपास टिमली गाने आए हैं और हर एक गाने के अंदर जय जोहार है। नरेंद्र मोदी को भी जय जोहार बोलना पड़ा, राहुल गांधी को जय जोहार बोलना पड़ा, और हमारे टटपुचिए गुलाम आज तक नहीं बोले। और वे गुलाम इतना कैसे गुलाम हो सकते हैं?
कि मणिपुर की हमारी बेटियों के लिए एक शब्द नहीं बोल सके। गोकुंदा में घटना घटी, एक शब्द नहीं बोल सके। पूजा बिल के लिए वो नहीं बोल सके। ऐसे गुलामों को भी हमें सबक सिखाना होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये गुलाम मैंने नहीं कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं कहा है कि ये पूना पैक्ट से, सवर्ण हाई कमांड से जो सेलेक्टेड नेता है वो स्टूड है, गुलाम है। ये मान्यवर कांशीराम जी ने किताब लिखी है। क्या नाम है किताब का? मान्यवर किसान कांशीराम जी ने इसी विषय पर किताब लिखी है, चमचा युग। उसको पढ़ लेना। उसको पढ़ने के बाद, चमचा युग को पढ़ने के बाद ही हमने इनको गुलाम कहा है, दलाल कहा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि इस जजम से सेलेक्टेड करके आप लोग विधानसभा और लोकसभा में जनप्रतिनिधि भेजिएगा, तो आप लोग पूरे देश के आदिवासियों को हम यहाँ पर बुलाएंगे। आज आसाम की बेटियां आई है, आज मध्य प्रदेश की बेटियां आई है, आज गुजरात की बेटियां आई है। आने वाले समय में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में यहाँ पूरे देश के आदिवासियों को हम बुलाएंगे। ये बात आपके बीच में हम कहना चाहते हैं। एक और बात, हमारे जो बादल महल जो जमीन का मामला था, तो वो माइनॉरिटी के भाई थे, उन्होंने तो 60% जमीन अपन को देने के लिए रजामंदी दे दी है। बादल महल पिछले साल बोला था, जो माइनॉरिटी का भाई था उसने लिख करके दे दिया स्टाम्प पेपर पर कि 60% जमीन हम आपको स्कूल बनाने के लिए देते हैं। और एक राजपूत समाज के भाई हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। यदि वो जमीन का मामला सुलझ जाता है तो आदिवासी परिवार यहाँ पर कोचिंग क्लास के चलाने के लिए, डिजिटल कोचिंग क्लास चलाने के लिए भवन बनाएगा और वहां हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ेंगे। उनको सीकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज प्रशासन से भी हम आह्वान करना चाहते, डूंगरपुर के अन्य समाज के लोगों से आह्वान करना चाहते कि आप लोग उस जमीन के लिए, इस पूरे डूंगरपुर जिले के आदिवासियों के लिए आप बड़ा दिल रखिए और हमको 60% जमीन उपलब्ध कराइए। हम लड़ेंगे नहीं, हम बोलते रहेंगे और आपको देना ही है। और नहीं दोगे तो काळजाने लीटा आवड़े। ठीक है? जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश। बहुत बहुत धन्यवाद।